भगवान कृष्ण ने तिलक करने के बहाने जैसे ही भगवान ने अंगूठे से सुदामा को तिलक किया तो भगवान के नाम के हाथों की दरिद्र की रेखा को प्रभु कृष्ण के नाम ने मिटा दी थी और भगवान कृष्ण ने सुदामा के तिलक के बहाने से भाग्य की रेखा को मिटा दिया। और सुना होगा, सुनाने की आवश्यकता नहीं। जब वापिस सुदामा घर जाते हैं तो बताओ गरीबी मिटती है कि नहीं? बोलो ना। ये प्रभु का नाम है। ये मानवा पापकृत दुराचार रता खला कामादि निर्ता नित्यम तेपि शुद्धं। जो कलयुग के प्राणी पापी हैं, दुखी हैं, दरिद्र है, दुराचारी है, कामादि में फंसे हुए हैं, अगर ऐसे पापी भी शिव महापुराण की कथा में सुन करके और बीच बीच में भजन करते समय प्रेम से ताली बजाएंगे, भगवान कहते हैं कि कलयुग के प्राणी भी इस कथा से अपने आप शुद्ध हो जाए। तृष्णा व्याकुला सत्यहीना मात्र पितृ विदूषिका दंभिका हिंसिकाये च तेपि शुद्धं तमेव। जो तृष्णा से व्याकुल है, सत्य से हीन है, माता पिता के विरोधी हैं, जिनके हृदय में हमेशा के लिए अभिमान है, जो जीवों की हत्या करते हैं, अगर ऐसे पापी भी पंडाल में आकर के शिव पुराण की कथा सुनेंगे तो सूत जी महाराज बोले, ऋषियों वैसे पापी भी इस कथा के प्रताप से, पाप से मुक्त होकर भगवान शिव की भक्ति के द्वारा संसार में आनंद ही आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये शिव पुराण कोई छोटा मोटा नहीं, ज्ञान यज्ञ परोयम वह भक्ति मुक्ति प्रद सदा शोधन सर्व पापा नाम शिव संतोष करना। ये परम भक्ति और मुक्ति का देने वाला ये शिव महापुराण मनुष्य का यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। सब पापों को शोधन करना और शिव को प्रसन्न करने वाला अगर है तो कौन सी कथा है? शिव पुराण की कथा यह है, शिव महापुराण। यह है शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, शिव महापुराण। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये मैंने तुम्हें परिचय दिया। सूत जी महाराज के वचनों को सुनकर के ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपने बहुत सुंदर शिव पुराण का परिचय दिया, पर हमारे मन में एक शंका है। आपने कहा कि ये शिव पुराण पापी से पापी व्यक्तियों को भी पापों से मुक्त देने वाली है, धन्य सारे कष्टों को निवारण करने वाली है। क्या किसी कल्प का कोई कलयुग का ऐसा उदाहरण है कि किसी पापी ने इस कथा को सुना हो? कोई ऐसी कथा है महाराज पुराणों में
जिससे कलयुग के भक्तों को विश्वास हो सके। सूत जी ने कहा, ऋषि एक कथा नहीं, दो कथा है। एक पुरुष की कलयुग में जिस पापी पुरुष ने जिंदगी में पाप ही पाप किया, लेकिन मरने से पहले उसको शिव पुराण की कथा सुनने का अवसर मिल गया, इसलिए मरने के बाद उसे पापों से मुक्ति हो गई, भगवान शिव की भक्ति मिल गई और वह शिवलोक में पहुंच गया। ऐसे एक पापनी स्त्री, एक जनानी, एक महिला जिंदगी में पाप ही पाप किए, लेकिन मरने से पहले उसको भी शिव पुराण की कथा सुनने का अवसर मिल गया, वो भी शिव की परम भक्त बन गई। सूत जी की बात सुनकर के ऋषियों ने कहा, महाराज जरा हमें ये दोनों कथा सुनाओ ना, कि पापी व्यक्ति को कैसे शिव पुराण कथा से शिव की कृपा हुई और उस महिला को, उस जनानी को, कलयुग की किसी महिला को, पापनी को कैसे पापों से मुक्ति होकर शिव की भक्ति मिली। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों लो मैं पहले पुरुष की उस कथा को सुनाता हूं। कलयुग में किरात नाम का एक नगर था। एक नगर था, किरात नाम का नगर में एक दुराचारी, कर्महीन, पापी ब्राह्मण रहता था। बहुत सुंदर कथा। आप जितने पंडाल में बैठे सीधी कमर करके बैठे, कहते कि ये दोनों कथाएं जो सुन लेता है और इन दोनों कथाओं को ध्यान से सुनता है, याद रखता है, उसको जिंदगी में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। और कभी कष्ट आ भी जाए, परेशानी आ जाए, तो जब भी मन घबराए, कहीं से कोई रास्ता ना बन पाए, सारे ही सबके सब साथ छोड़ जाएं, ऐसी आपत्ति में आप सीधे शिव जी के मंदिर में चले जाएं। इन दोनों में से एक कथा भगवान शंकर को सुना दें। जैसे ही आप शिव जी को दोनों में से एक कथा सुनाओगे, आप घर के वहां से सुनाकर जब घर पहुंचोगे ना, मेरे भोलेनाथ की आप पर कृपा हो जाएगी, आप दुखों से मुक्त हो जाओगे, जीवन में सशक्त हो जाओगे और आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए शिव महापुराण जय हो। किरात नगर में एक दुराचारी पापी ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम देवराज था। बचपन से ही वो कुसंगति में चला गया और उसने जिंदगी में एक काम करना शुरू कर दिया। सैविप्रान क्षत्रियान वैश्यान क्षुद्राश्चापि तथा परा हत्वा नाना विशेषेण तद्धनम अपहरत्। उस ब्राह्मण का क्या काम था कि वो जंगल में छुप करके तलवार लेकर बैठ जाता था। कोई ब्राह्मण आवे, क्षत्रिय आवे, वैश्य आवे, शूद्र आवे, कोई गरीब आवे, अमीर आवे, उसको जंगल में पकड़ लेता था और तलवार से मारकर जितना भी उसके पास धन होता था, सारा धन उससे छीन लेता था। ये देवराज ब्राह्मण रोजाना यही पाप कर्म करता रहता। ध्यान देना, बहुत सुंदर कथा है और इन कथाओं को सुनने से आपको बहुत सुंदर रास्ता मिलेगा और ऐसा परमात्मा का वास्ता मिलेगा कि आपको जीवन में फिर पास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं, पास्ता ही पास्ता खा लेंगे। देवराज जिंदगी में यही पाप करने लगा। एक दिन की बात, उस देवराज ने मदिरा का पान कर लिया, शराब पी ली, इतनी पी ली
कि एक तालाब के किनारे पे जाकर वो बेहोश हो गया। कौन हो गया? जोर से बोलो। कथा सुन रहे हो ना? साड़ी गल तुसी जान रहे हो ना? समझ में आ रही है? कोई परेशानी तो नहीं? क्या बात? बेहोश में पड़ा हुआ देवराज तालाब के किनारे बहुत दुखी था। उसी समय एक नाच गान करने वाली वैश्या जो पास के किसी गांव में रहती थी, अपना शरीर बेच करके नाच गान करके लोगों को ठगती थी। वो भी कहीं से कुछ प्रोग्राम करके आ रही थी। रास्ते में देवराज को बेहोशी में देखा, समझ गई कि ये देवराज तो माला माल, बल से भी ये शक्तिशाली है, धन में भी शक्तिशाली है। एक काम करो, इसको अपने कोठे में ले जाकर इससे शादी का नाटक करके इसकी झूठ मूठ में पत्नी बन जाऊं और फिर इसका जितना भी धन है सब छीन लूंगी और जब बुढ़ा हो जाएगा तो ठोकर मार के भगा दूंगा। ऐसा वैश्या ने मन में विचार करके अपने लोगों के द्वारा देवराज को शराब के नशे में उठाकर कोठे में ले गई। उस वैश्या का नाम शोभावती था। शोभावती नाम की वैश्या जैसे सुबह देवराज को होश आया तो वैश्या श्रृंगार करके सुंदर उस देवराज के सामने खड़ी हुई। तुलसी जी रामचरितमानस में कहते, कान पावक जार सके, कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबल के ही जग कालन खाए। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो समुद्र में डाल दो डूबे नहीं। है क्या कोई ऐसी वस्तु? समुद्र में सबकी सब चीजें डूब जाएंगी। अग्नि में कुछ भी डाल दो, वो अग्नि बिना जलाए नहीं छोड़ती। और कितना पहलवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान हो, किसी को मौत छोड़ती है क्या? मृत्यु छोड़ती है क्या? काल सबको खा जाता है। ऐसे ही नारी चाहे तो किसको बस में नहीं कर सकती। उस वैश्या के श्रृंगार से मोहित हो गया देवराज। देवराज से मुस्कुराते हुए वैश्या ने कहा, हे देवराज, तुम नशे में तालाब के किनारे पर पड़े थे, मुझे दया आ गई, मैं लेकर आ गई। तुम्हें स्नान वादी कराकर मैंने वस्त्र पहनाए हैं, कोई अपराध तो नहीं किया? देवराज बोला, देवी तूने बहुत सुंदर काम किया है। वैश्या ने नाटक रचा, कहा कि मैं तुझसे शादी करना चाहती हूं। ऐसे सुंदर भावों को देखकर भला कौन पुरुष तैयार नहीं होगा? यद्यपि देवराज के पहले शादी हो चुकी थी, बालक हो चुके थे, मगर इंसान की बुद्धि जब खराब होती है, जब किसी के पास पाप का धन इकट्ठा हो जाता है, पाप का साम्राज्य हो जाता है, तो अपने परिवार की ओर भी उसका ध्यान हट जाता है। देवराज ने उस वैश्या से शादी की। पत्नी और बच्चों को पता चला तो डर के मारे कुछ नहीं बोले। अब तो देवराज का धीरे धीरे वो वैश्या सारा धन बुला करके इकट्ठा करने लगी। देवराज को अपने बाहों में ऐसे भाव में फंसाती कि देवराज धीरे धीरे लूट लूट कर सारा धन वैश्या को देता। परिवार की ओर से ध्यान नहीं रखा। अपनी बीबी और बच्चों को त्याग कर देवराज ने पूरी जिंदगी उस वैश्या के कोठे पर शराब पीते हुए, जुआ खेलते हुए, लोगों को मार पीट कर धन लूटने में बिता दिया। लेकिन जब उस देवराज का बुढ़ापा आया, क्या आया? जरा जोर से बोलो ना। जानते हो बुढ़ापा किसको कहते हैं?
आंखों में पड़ जाएगा जाला, ध्यान देना, आंखों में पड़ जाएगा जाला, कानों में लग जाएगा ताला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, तेरी जरा जिंदगानी। ये बुढ़ापे की डेफिनेशन है, परिभाषा। एक बार और सुना देता हूं। आंखों में पड़ेगा जाला, कानों में लगेगा ताला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, तेरी जरा जिंदगानी में। जरा उर्दू में का शब्द है और उर्दू में जरा शब्द का अर्थ होता बुढ़ापा। और क्या होगा बुढ़ापे में? खड़े खड़े करोगे मल मूत्र त्याग, खड़े खड़े करोगे मल मूत्र त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहोगे पिकदानी। जब ऐसी स्थिति परिस्थिति इस शरीर की हो जाएगी तो भजन कर सकोगे क्या? सत्संग सुन सकोगे क्या? अरे भजन क्या करोगे जब शक्ति न रहेगी तब? भजन क्या करोगे जब शक्ति न रहेगी, जब शक्ति न रहेगी जब भजन क्या करोगे तब? शक्ति न रहेगी जब भजन क्या करोगे तब? तेरी जरा जरा शिवो जरा जिंदगानी, तेरी जरा जरा सी हो जरा जिंदगानी में, तेरी जरा जरा शिवो जरा जिंदगानी, तेरी जरा जरा सी हो जरा जिंदगानी में। बुढ़ापा जब आता है तो ना बेटा साथ देता ना बहू साथ देता, ना घरवाली का घरवाला साथ देता ना घरवाली का घरवाली साथ देती। चुप हो जा, पड़ा रहे, ज्यादा ना बोल, बड़ा परेशान करता है। और आदमी जितना ज्यादा परेशान बुढ़ापे में होता है, जवानी में खाने के नखरे होंगे, खाने को भूख नहीं लगेगी, बुढ़ापे में नई नई चीज खाने का मन है ना। जवानी में कम बोलेगा, अभिमान में रहेगा, मगर बुढ़ापे में पड़ा पड़ा ज्यादा बोलेगा। और भगवान ने बुढ़ापे में बड़ी अच्छा नियम बनाया है। आंखों में पड़ेगा ज्यादा, आंखों में दिखाई कम देता है। बुढ़ापे में जानते हो क्यों आंखों में कम दिखाई देता है? भगवान ने सही कर रखा। बोले ये कई बुढ़ा पड़ा पड़ा आंखों से गलत चीजें ना देख सके, आंखें बंद हो जाए। और कान भी इसलिए बंद कर देता है कि घर वालों की कोई बात सुनाई उसको ना दे। और दांत भी इसलिए गिरा देता है कि इसको खाने का शौक ना रह सके। देखना, आंखें भी खराब करता है, दांत भी खराब करता है ना, हाथ भी खराब करता, पैर भी खराब करता है, कान भी खराब करता है। पर एक चीज परमात्मा बुढ़ापे में किसी की खराब नहीं करता। जैसी जवानी में है वैसा बुढ़ापे में होता है। किसी की जीभ खराब नहीं होती क्या? बोलो ना। और जीभ इसलिए खराब नहीं करता है कि तू बुढ़ापे में अब देखना छोड़ दे, सुनना छोड़ दे, चलना छोड़ दे, बोलना छोड़ दे। बस अगर तू करना है तो जीव का काम, प्रभु का नाम ही नाम रटना शुरू कर दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। जैसे ही देवराज का बुढ़ापा आया, उस सौभाग्यवती नाम की वैश्या ने उसका सारा धन खींच करके ठोकर लगा के भगा दिया। अब तो देवराज बहुत दुख
जीवन देवराज ने पाप ही पाप किया। जब घर से बाहर निकल गया, परिवार ने भी छोड़ दिया, तो अकेला देवराज जगह जगह जाकर के भीख मांग मांग करके अपना गुजारा करने लगा। क्योंकि देवराज ने जिंदगी में कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया जिससे गांव के पिंड के लोग उसका साथ देते। बोले इसने तो जिंदगी में सब लोगों को परेशान किया, भगाओ उसे। पूरी जिंदगी उसकी ऐसे ही बीती। कदाचित दैवी योगी ने प्रतिष्ठान उपागतः, वृद्ध अवस्था में एक बार देवयोग से वो देवराज प्रतिष्ठानपुर में देवराज पहुंचा। एक शिवजी के मंदिर में रोजाना वहां शिव पुराण की कथा होती थी। सो देवराज प्रसाद के लालच में वहां बैठकर कथा सुनता था, और कथा के बाद जो लंगर चलता था, है ना, उस लंगर में खूब प्रसादी को खाता, मौज लेने लगा, और धीरे धीरे पूरे शिव पुराण की कथा को सुनने लगा। कौन सुनने लगा? जोर से बोलो। देवी जी। वहीं पर एक शिव जी का मंदिर था। उस शिव के मंदिर में लोग भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। शिवरात्रि का दिन था, रात्रि भर पूजा चली। ये भी बैठा हुआ पूजा देखने लगा, और मन में सोचने लगा कि ये पूजा करते करते पूजा करने वाले जब सो जाएंगे, तब मैं जितना भी फल है, मिठाई है, सबको उठा करके ले जाऊंगा। यही सोचकर देवराज पूरी रात शिव मंदिर में बैठ करके भगवान की पूजा को देखने लगा, और उधर शिव पुराण की कथा सुन रहा था दिल में। जैसे ही पूजा का 4 पहर की 4 पूजा संपन्न हुई, सब लोग थक कर के मंदिर में ही सो गए। तब ये खड़ा हुआ, देखा अंधेरा है, तो पूजा का जो दीपक जल रहा था, देवराज ने उस पूजा के दीपक में से अपना एक कपड़ा फाड़ करके घी में भिगो करके अग्नि में जलाकर, दीपक में जला करके महाराज उस समय को उजाला करने लगा। अरे से बिठाओ ना। देवराज ने प्रकाश किया, और जैसे ही वो शिव जी के चढ़ा हुआ फल उठा के खाने की तैयारी कर रहा था, अचानक देवराज का सोए हुए व्यक्तियों के शरीर में उसका पांव लग गया। उसमें से एक व्यक्ति जग गया, तुरंत शोर मच गया, चोर है, चोर है। सब लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसे इतना मारा, देवराज को इतना मारा कि मारते मारते देवराज को बुखार हो गया, और कुछ दिनों के बाद देवराज की मृत्यु हो गई। ध्यान से सुनना कथा। और जब देवराज की मृत्यु हो गई, तब महाराज उस समय यम के दूत देवराज को लेने आए। यम के दूत जैसे ही देवराज को लेने आए, उधर से शंकर भगवान ने भी अपने गणों को विमान लेकर के भेजा। किसको लाने के लिए? धन्यवाद। यम के दूतों ने शिव गणों से कहा कि महाराज ये तो बहुत पापी है, इसने तो जिंदगी भर पाप ही पाप किया, आप किसको लेने आए हैं? शिव गणों ने कहा, ये यमदूतों, तुम्हारा कथन सत्य है, तुम सही कह रहे हो। इसने जिंदगी भर पाप ही पाप किया है, लेकिन मरने से पहले इसने एक ऐसा काम किया है जिसके करने से इसके इस जन्म के नहीं, पिछले जन्मों के भी पापों से मुक्ति हो गई है।
शिवेति नाम दावाग्नि महापातक पर्वत भस्मी भवन्ति नायाशा सत्यम सत्यम न संशय। सो जी महाराज कहते हैं ऋषियों, यम के दूतों से शिव गणों ने कहा शिवेति नाम दावाग्नि महापातक पर्वत। भगवान शिव का नाम वो अग्नि की चिंगारी है जो बड़े भारी जंगल को एक चिंगारी जैसे जलाकर राख कर देती है। ऐसे भगवान के शिव पुराण की कथा सही जन्मों के पापों से मनुष्य की मुक्ति दिला देती है। इसलिए ये देवराज परम पवित्र हो गया है। जैसे सोने को अग्नि में तपा दिया जाए तो अग्नि जैसे उसकी गंदगी को खा करके निखार कर सोने को तैयार करती है, ये देवराज का शरीर भी परम पवित्र है। उस देवराज को ले गए शिवलोक विमान में बिठाकर और शंकर भगवान ने उसको शिवलोक में अपना गण बनाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने लोक में निवास कर। बोलिए शिव महापुराण जय हो शिव महापुराण। यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण। जिस महिला ने जिंदगी में पाप ही पाप किया, पर उस जनानी ने, उस महिला ने, उस देवी ने मरने से पहले कौन सी कथा सुनी? शिव। मैं वो दूसरी कथा भी तुम्हें सुनाता हूं। सीधी कमर करके हाथ जोड़ के बैठे। समुद्र के तट पर बास्कल नाम का एक नगर था। इस नगर में भी एक ब्राह्मण परिवारों का एक गांव था, एक पिंड था, गांव था। पर उस गांव में जितने भी लोग रहते थे वो लोग भी सारे के सारे पापी थे। पसंती अत्र पापिष्ठा वेद धर्मोजिता जन है, दुष्टा दुर्विषयात्मानो देवाजी विवृत्तयः, ऋषि बला शस्त्र धरा पर स्त्री भोगिने खला, ज्ञान वैराग्य धर्मम न जानन्ति परमहिते। ये जो बास्कल नाम का नगर समुद्र तट पर था, ये गांव ऐसा गांव था जिसका हर स्त्री, हर पुरुष, हर जनानी, हर आदमी शराब पीता था, शराब बनाते थे, चोरी करते थे, लोगों को मार मार करके उनका धन छीनते थे। सारी स्त्रियां गांव की सब वैश्या का काम करती थी, पर पुरुषों को शरीर बेचकर धन इकट्ठा करती थी। ऐसा पापियों का गांव बास्कल नाम का नगर।
इसी गांव में एक ब्राह्मण का बेटा जिसका नाम था बिंदु, क्या नाम था याद रखना, बहुत कीमती कथा है। ये पीछे वाले आगे होके बैठ जाओ जरा, खड़े होकर। सूत जी कहते हैं कि उस बाष्कल नगर में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण का बालक, उसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचुला। वो दोनों पति पत्नी भी गलत ही काम करते थे, नाना प्रकार के पाप ही पाप कर्मों में जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार उस बिंदु को सांप ने डस लिया। सांप ने किसको काट लिया, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। बिंदु मर करके नरक में गया और नरक की यातना भोगकर आखिर में विंध्याचल पर्वत पर एक राक्षस बनकर के फिर पाप करने लगे। उधर वो विधवा चंचला जवानी में रात दिन पाप ही पाप कर्मों में अपना जीवन व्यतीत किया, एक भी धर्म का कर्म नहीं किया। लेकिन जब उस चंचला का बुढ़ापा आया, अब दोबारा तो बताने की जरूरत नहीं, बुढ़ापे का परिचय। चंचला को भी जब कम सुनाई देने लगा, दांतों ने काम करना बंद कर दिया, हाथों ने काम करना बंद कर दिया, उसकी बातों ने बात काम करना बंद कर दिया, तो भीख मांग मांग करके अपने जीवन का चंचला गुजारा करने लगा। महाराज बहुत समय तक बहुत दुखी हुई। एक बार की बात है, कुछ लोग गोकर्ण क्षेत्र में जा रहे थे, वहां मेला था। तो मेले में जो लोग जा रहे थे, चंचला भी उन्हीं लोगों के साथ में मेला देखने चली। सोचा इनके साथ जाऊंगा तो फ्री में खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, पैसा भी चोरी कर लूंगी और भी कुछ कर लूंगी। ऐसा सोचकर चंचला गोकर्ण क्षेत्र में जाने वाले यात्रियों के साथ में चली गई। मगर मेले में इतनी भीड़ थी भैया, मेले में इतनी भीड़ थी कि वो भीड़ के मारे चंचला जिन लोगों के साथ में गई थी उनका साथ छूट गया और अकेली वो मेले में घबरा गई। अपने लोगों को ढूंढते 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 अचानक उस मेले में शिव महापुराण की कथा का पंडाल लगा हुआ था और बाहर से आए वे संत शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। पहला दिन था, चंचला भी उसी पंडाल में पहुंच गई। सोचा शायद इसी पंडाल में वो लोग बैठे हो, भीड़ ज्यादा थी, कथा विश्राम होगा तब मैं देखूंगी अपने लोगों को। यही सोच करके वो चंचला पापनी कौन से पंडाल में बैठी, जोर से बोलो, बोला शिव महाराज शिव पुराण के पंडाल में बैठ गई। कथा प्रारंभ हुई, चंचला भी सुनने लगी। उस कथा पंडाल में जो व्यास गद्दी पर संत बैठे थे, वो कुछ महिलाओं की बात बताने लगे। बोले कोई भी स्त्री जब विवाह करके पति के साथ जाती है और पति और पत्नी में जब प्रेम होता है, नेम होता है, क्षेम होता है, तब गृहस्थ जीवन का आनंद प्राप्त होता है। लेकिन जो महिला गृहस्थ जीवन में हो या बिना गृहस्थ जीवन में, अगर जिंदगी में पाप ही पाप कर्म करके कोई मनुष्य मरता है, स्त्री हो या पुरुष, तो कथा में बैठे संत बता रहे थे, जिस मनुष्य ने, जिस स्त्री ने जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किया, पूरे जीवन को पाप ही पाप में लगाया, तो मरने के बाद वो स्त्री हो या पुरुष पाप कर्मों को भोगने के लिए नरक में जाना पड़ेगा।
21 प्रकार के कुंभ पाक नरक भोगने पड़ेंगे और नरक को भोगने के बाद भी उसको पाप के कारण राक्षस का जन्म मिलता है। ये कौन सुना रहे थे? जो कथा की व्यास गद्दी पर बैठे थे और उस पंडाल में ये प्रवचन चल रहा था शिव पुराण के मध्य में समझाने के लिए। जिस पंडाल में वो पापनी चंचला अपने लोगों को ढूंढने के लिए बैठी थी, चंचला ने भी ध्यान से सुना और चंचला ने जब ध्यान से सुना, सुनकर के समझ में आया कि महाराज बता रहे हैं जो पाप करके जीवन व्यतीत कर जाता है, मरने के बाद वो सीधा नरक में जाता है। कुंभी पाक नरक में यमदूत उसे मूसलों से मारते हैं, गरम गरम उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डालते हैं और अनेक कुंभी पाक नरकों का दुख भोग कर वो राक्षस का योनि प्राप्त करता है। कहते कि कथा में आदमी केवल सुनता रहे लेकिन समझे नहीं, और सुनकर समझे तो जीवन में ना उतारे तो उस कथा का लाभ नहीं। सोने समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहाई चार फल अछत तनु, ये साधु समाज प्रिया। सत्संग के पंडाल में किसी भी कथा में जाओ तो ध्यान से सुनो, सुनकर के समझो और समझ करके अपने जीवन में उतारो। कहते कि जिस दिन आप संत की वाणी को जीवन में उतार लोगे, तुम अपने जीवन को निहार लोगे, भव से पार सहजता में कर जाओगे, उतार जाओगे। चंचला ने ध्यान से सुना, समझ में आया कि मैंने जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया, मेरा जीवन पाप ही पाप में बीता है। ये सोच करके समझ करके चंचला तुरंत खड़ी हो गई और जैसे ही आरती होने वाली थी, चंचला तुरंत मंच पर आ गई और जो कथा सुना रहे थे संत, उस संत के सामने हाथ जोड़ करके चंचला ने रो रो के कहा है, गुरुदेव अभी आप कथा का विराम मत करना। क्या बात है देवी? हाथ जोड़ करके चरणों में गिर करके चंचला रो रो करके कथा सुनाने वाले संत महंत गुरुदेव का हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे गुरुदेव अभी अभी आप बता रहे थे, क्या यह सत्य वचन है कि स्त्री हो या पुरुष यदि जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया, सारा जीवन पाप ही पाप में लगाया, तो मरने के बाद उसे यम के दूत ले जाएंगे, कुंभी पाक नरक में डालेंगे, तेल के उबलते हुए कढ़ाई में डालेंगे, मूसलों से पिटाई करेंगे और कुंभी पाक नरक भोग कर उसे राक्षस की योनि मिलेगी। संत ने कहा, देवी ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये धर्म ग्रंथों का आदेश है। मनुष्य जीवन में कर्म का फल भोगना आवश्यक है, बिना कर्म फल भोगे मनुष्य नहीं रह सकता। हर पापी को कुंभी पाक नरक मिलता है, राक्षस की योनि मिलती है। ये सुनकर तो चंचला और कांप गई, रोने लगी। संत ने पूछा, देवी तू कौन है, क्यों रो रही है? हाथ जोड़कर चंचला ने रोते हुए कहा, गुरुदेव हे गुरुदेव जितने पंडाल में बैठे हैं ना, ऐसा कोई संसार का माई भाई नहीं जिसकी जिंदगी में पाप न हुआ हो।
तन से, मन से, वचन से, जाने अनजाने में, न जाने हमने भी कितने पाप किए होंगे। इसलिए आप भी आज किस कथा में हाथ जोड़कर ताली नहीं बजाना है, आप भी चंचला की तरह हाथ जोड़कर संत से प्रार्थना कीजिए। और जो मैं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं जो सूत जी महाराज ऋषियों को कह रहे हैं। और सूत जी वही पुराण की कथा सुना रहे जो चंचला संत को अपने जीवन की कथा नहीं व्यथा सुना रहे, और व्यथा को भी तथा सुना रहे। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, मैं आ गई शरण तुम्हारी। क्या हाथ जोड़ो, ताली नहीं बजा, ताली नहीं बजा, हाथ जोड़ो। मैं आ गई शरण तुम्हारी, आ गई शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए। डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए। आ गई शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए। डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए। संत दयालु थे। एक अबला नारी के आंखों से आंसू भरों को देखकर संत का हृदय भी पिघल गया। संत ने पूछा, देवी तूने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया क्या? रोने लगी। चंचला रोते हुए कहने लगी, बालापनी खेल गवायो, बालापन मैंने खेल गवायो, बालापनी खेल गवायो, बालापन मैंने खेल गवायो, यौवन भी मस्ती में लुटायो, यौवन भी मस्ती में लुटायो। चंचला रोते रोते कहने लगी, प्रभु बचपन तो मेरा परिवार में खेल कूदते हुए निकल गया, और जब जवान हुई तो ऐसे ससुराल में पहुंची प्रभु, जहां गंदगी का दल ही दल था, उस दल में मैं भी फंस गई प्रभु।
बालपन मैंने खेल गवाया, बालापन मैंने खेल गवायो, यौवन भी मस्ती में लुटाया, यौवन भी मस्ती में लुटायो, यौवन भी मस्ती में लुटाया। यौवन भी मस्ती में लुटायो। रोती हुई नारी को देखकर संत ने कहा, देवी तू रो मत, तू मुझे बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। चंचला ने रोते हुए कहा, प्रभु एक काम कर दीजिए, अब रह गया थोड़ा जीवन, 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 इसे पार कीजिए। डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। आ गई शरण तुम्हारी, मैं आ गई शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए। डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। संत ने कहा, देवी क्या तुमने कभी सत्संग नहीं किया क्या? तुझे मालूम नहीं था कि जो तू पाप कर रही है तुझे भोगना पड़ेगा। चंचला रो पड़ी, गुरुदेव मुझे मालूम नहीं था। ना कभी संत के पास गई, ना कभी सत्संग किया मैंने, लेकिन आपकी सत्संग में आने के बाद आज मुझे ज्ञान हो गया है। आज मुझे सच्चा ज्ञान हो गया है, अपने जीवन का ध्यान हो गया है। क्या ध्यान हुआ, क्या ज्ञान हुआ देवी तुझे? रोते रोते देवी चंचला ने बताया संत को कि जितने हैं कुम्हार के पास मिट्टी के खिलौने, जितने हैं कुम्हार के पास मिट्टी के खिलौने, वे सब के सब हैं एक दिन टूटने वाले। कुम्हार जो मिट्टी के खिलौने बनाता है, क्या गारंटी लेगा कि कभी वो टूटेंगे नहीं? है ना? धन्यवाद। जितने हैं कुम्हार के पास मिट्टी के खिलौने, वे सब के सब हैं एक दिन टूटने वाले। जिनको हमने अपना समझ लिया, देखना वो निकलेंगे ठग लूटने वाले। प्रभु वही अपराध मुझसे हो गया, जिनके लिए पाप कमाया, जिनके लिए मैंने पाप कमाया, उनसे ही मैंने प्रभु धोखा है खाया। उनसे ही मैंने प्रभु धोखा खाया। जिनके लिए
लिए मैंने पाप कमाया। उनसे ही मैंने धोखा खाया। उनसे ही मैंने प्रभु धोखा खाया। उनसे ही मैंने धोखा खाया। उनसे ही मैंने प्रभु धोखा खाया। तो संत ने कहा देवी जो तुमने किया तो भूल जा, पर मेरी शरण में आई है तो तू क्या चाहती है बोल। तू जो कहेगी मैं वही करूंगा। संत हृदय नवनीत समाना। तो चंचला ने क्या मांगा संत से? जैसे भी मुक्ति हो, जैसे भी मुक्ति होवे, जैसे भी मुक्ति हो, जैसे भी मुक्ति होवे, वह ज्ञान दीजिए। डूब रही है जीवन नैया कीजिए प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। मैं आ गई शरण तुम्हारी। मैं आ गई शरण तुम्हारी। उद्धार डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। संत ने पूछा देवी आज इतना बड़ा ज्ञान और ध्यान तेरे जीवन का सम्मान कल्याण का मार्ग कैसे पता चल गया? तब चंचला ने रोते हुए कहा जोड़िए आप सभी और आप भी संत को यही बात कीजिए कि सत्संग का फल आज है पाया। सत्संग का फल आज है पाया। जगत ज्ञान दीप अंधकार भगाया। जगा ज्ञान दीप अंधकार भगाया। सत्संग का फल आज है पाया। सत्संग का फल आज है पाया। जगत ज्ञान दीप अंधकार भगाया। जगा ज्ञान दीप अंधकार भगाया। जगत ज्ञान दीप जगा ज्ञान दीप अंधकार भगाया। श्री महंत व्यास की कृपा से, श्री महंत व्यास की कृपा से अवतार कीजिए। डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। हम आ गए शरण तुम्हारी। उद्धार कीजिए। डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। और कहते कहते चंचला व्यास
व्यास गद्दी पे चरणों में गिर गई संत के। जीवन में जब सारा संसार तुम्हें ठुकरा दे, तुम्हें परिवार में अपने घर बार से भगा दे, तो तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। केवल सत्संग में पहुंच जाओ, संत के वचनों को हृदय से सुनना, संत की शरण में चले जाना, कितना भी पापी क्यों न हो, हमेशा के लिए पापों से मुक्ति प्राप्त कर जाए। जीवन के कल्याण की युक्ति समझ जाएगा और पापी से पापी का जीवन का उद्धार, बेड़ा पार सहजता से हो जाए। संत ने कहा देवी चिंता की बात नहीं, क्योंकि धर्म ग्रंथों में कहा है, संतों ने कहा है, पश्चाताप काप कृतां पापानां निष्कृति सर्वेषां वर्णतं सद्वि सर्व पाप विशोधनम्। देवी पाप करना कोई बड़ी बात नहीं, भूल करना कोई बड़ी बात नहीं। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे पाप न हुआ हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे कभी जीवन में भूल न हुई हो। ये तो मनुष्य भूलों का, पापों का पुतला है, पर एक बार अपने किए गए पाप पर पश्चाताप संत की शरण में जाके कर लेंगे, जैसे सोना अग्नि में जाकर के खरा बन जाता है, ऐसे सत्संग में पहुंच के संत की शरण में चला जाए बंदा, कितना भी काम किया हो गंदा, कितना भी भूल से हो गया हो धंधा, कभी जीवन में फल नहीं होगा मंदा। तो केवल संत के चरणों का दास बन जे बंदा, तेरे जीवन का उद्धार ही उद्धार हो जाएगा बेटा। देवी से कहा सत्संग तू आई है, 9 दिनों तक मैं शिव पुराण की कथा करूंगा देवी, तेरे रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था कर देता हूं, तू शिव पुराण की कथा को सुन। संत ने किससे कहा जरा जोर से बताओ? चंचला पापनी से कहा। चंचला ने पूरे शिव पुराण की कथा सुनी। संत तो कथा करके चले गए, पर चंचला वही किसी आश्रम में, मंदिर में सेवा करते करते जिंदगी बिताई, और जब शरीर चंचला का पूरा हुआ तो उसे भी यम के दूत लेने आए, पर भगवान शिव के गण भी विमान लेकर पहुंचे, यम दूतों को भगा दिया, विमान में बिठा लिया, चंचला को ले गए कैलाश पर्वत पर ले जाकर पार्वती जी ने चंचला का आरता उतारा। ध्यान देना सुनने वाली, पहली बार कोई कलयुग की जनानी महिला आई थी, पापनी, शिव पुराण की कथा सुनकर, और अपनी पास में बिठाकर सिर पर हाथ लगा दिया, बोली चंचला, कलयुग में तू पहली महिला शिव पुराण की कथा से पापों से मुक्ति होकर ऐसे मेरे लोक में तू पवित्र भाव से पहुंची है, जैसे सोना अग्नि में से निकल के परम पवित्र होता है। जा, मैं तुझे वरदान देती हूँ, आज से तेरा ना जन्म होगा ना मरण होगा, तू मेरे कैलाश पर्वत पर रहेगी, और आज से मैं तुझे अपनी सखी बनाती हूँ, सहेली बनाती हूँ। चंचला को पार्वती जी ने क्या बना लिया? कोई पार्वती की सखी बन जाए, सहेली बन जाए, इससे बड़ा पद चाहिए क्या? जन्म मरण के बंधन से छूट गई, लेकिन उस चंचला की आंखों में आंसू आ गए। पार्वती जी ने पूछा, देवी क्या बात, क्यों रो रही हो? बोले सखी,
अगर तूने मुझे सहेली बनाया है तो मेरे एक मन का दुख है उसे दूर कर दे। बोले बता। बोले मेरा पति सांप के काटने से मरा था और जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किया था। जरा देखो ना सहेली, हे सखी, तुम तो दिव्य दृष्टि से देख सकती हो मेरा पति इस समय कहां है। ये बात किसने कही? जोर से बोलो, किससे कही? मम भरता दुकानस्त नैव जानामि तदगतिम विरह तेरे युक्ता यथा हम वैभवानि गिरिजे तथैव कुरुतु करुणा कृपा दीन वत्सले महादेवी महासानी भरता में वसलीपति मत है पूर्व मृत है पापी ने जाना नहीं। मेरे पति को ये बता दो देवी, मेरा पति सांप के काटने से पापी मरा था, कहां है? तब आंख बंद करके पार्वती जी ने ध्यान लगाया और आंख बंद करके चंचला को उसके पति का पता बताया। सुते भरता बिंदिगा हो महापापी दुराश है वैश्य भोगी महामूढ़ो नरकम गता भुक्त्वा नरक दुखानि विविधान्विता समाः पाप शेषेण पापात्मा विंधे जात पिशाचितः। हे देवी ध्यान से सुन, तेरा पति सांप के काटने से महापापी दुराचारी मरने के बाद सीधा नरक में गया और नरक की यातना भोगकर इस समय विंध्याचल पर्वत पर राक्षस बनकर के फिर पाप कर रहा है। ये सुनते ही चंचला चरणों में गिर गई पार्वती के। बोले मां महेश्वरी महादेवी कुरु कृपा ममोपरि मम उद्धार पति में अत दुष्ट कर्म करम खलम केनोपायेन में भरता मापात्मा सबूक बुद्धिमा सदगतिम प्राप्नुया देवी तदवदासु नमोस्तुते। हे मां, कुछ भी कर मेरे प्रभु का, मेरे पति का उद्धार कर। उस पाप से, उस राक्षस योनि से मेरे पति का कैसे उद्धार होगा मां? चरणों में गिर गई चंचला। तभी पार्वती ने चंचला को उठाया अपने दोनों हाथों से और एक बात कही, देवी श्रूयाते भरता पुण्याम शिव कथा परम निस्तीर्ये दुर्गतिम सर्वाम सदगतिम प्राप्नुयादिति। तेरा पति इस पाप से मुक्ति केवल एक ही रास्ते से प्राप्त कर सकता है कि किसी तरह वो शिव पुराण की कथा का श्रवण कर। चरणों में गिर गई चंचला मां। वो भला पापी कहां कथा में जाएगा? तू ही किसी कथावाचक को भेज के उसको रस्सी में बांध के जबरदस्ती कौन सी कथा सुनवा दे। जोर से बोलो। तभी मां पार्वती ने तुम्ब्रु नाम के गंधर्व को भेजा। ब्रह्मभास में राक्षस बंदूक को बांध दिया और जबरदस्ती कौन सी कथा सुनाई। जैसे ही शिव पुराण की कथा सुनी, वो विंध्याचल पर्वत पर राक्षस योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप में संयुक्त होकर विमान पे बैठकर शिवलोक में पहुंच गया।
भगवान शंकर के चरणों में गिरा। शिव जी ने उठा लिया, बोले क्या चाहिए? चंचला के पति बिंदुक से शिव जी ने क्या कहा, क्या चाहिए तुझे? बोले मां पार्वती ने मेरी पत्नी को अपनी सखी बनाया है, अपनी सहेली बनाया है, अजर अमर का वरदान दिया है। हे भोलेनाथ, मैं भी आपके चरणों का दास बन के हमेशा पास रहना चाहता। सूत जी कहते हैं ऋषियों, उस बिंदु को शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया, आज से तू मेरा गण नहीं, तू मेरा प्रमुख गण बनेगा, सबसे बड़ा गण होगा, तेरा नाम नंदी गण हो। कौन सा गण बना? नंदी गण। कभी पहले सुनी ऐसी कथा? सिर ना हिलाओ, मुंह बोलो। हाँ? नंदी गण बना वही बिंदु पापी केवल शिव पुराण से, और उसी की धर्म पत्नी चंचला सखी बनी पार्वती की, जिसका नाम जया विजया रखा। शिव महापुराण, महापुराण, यह शिव महापुराण, शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, शिव शिव महापुराण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। परम पुनीत वेला में परम पावनी पुण्य कामनी कथा का रसस्वरूप करने आए परम प्रिय भक्तों, मात्र शक्ति स्वरूप मेरी